থেকে শুরু করে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ একমাত্র ভারতীয় অ্যাথলিট হিসাবে সোনা জিতেছেন নীরজ চোপড়া। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে 88.17 মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে সোনা জিতেছেন নীরজ। 2021 সালে টোকিও অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন 87.56 মিটার জুড়ে। এখনো পর্যন্ত 90 মিটার বা তার বেশি জ্যাভলিন ছুড়তে পারেননি নীরজ, সেটাই আক্ষেপ তার। নীরজের পরবর্তী লক্ষ্য 90 মিটারের বেশি জ্যাভলিन छोड़ा। बहुत ही खुशी का दिन है हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए। ये हमारे पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। पूरे देश के लिए ही बहुत खुशियां मिली थी, बहुत अच्छी तैयारियां थी उनकी और हमें उम्मीद भी थी कि वो बेहतर करेगा और उस पर वो खरा उतरा। सर एक मेरा शादी की तैयारी कब तक करने की है? अभी तो कुछ नहीं है, 2024 का जो ओलंपिक होगा इसके बाद ही सोचेंगे उसके लिए। आप क्या स्वागत करने वाले हैं सर अगर नीरज चोपड़ा आता है, क्या कुछ रहने वाली है? जी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां रखेंगे हम लोग। अभी उसके 3-4 इवेंट बचे हैं, उसके बाद जब भी इंडिया आएगा बड़ा खुशी से मनाएंगे सब कुछ। अब लड्डू वगैरह बट रहे हैं तो सर लड्डू वगैरह चलेंगे? हाँ क्यों नहीं, बट रहे हैं सभी लोग, बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं सभी। রবিবার ভারতীয় সময় রাত 12টায় যখন বুদাপেস্টে নীরজ নামছেন তখন সবার চোখ ছিল তার দিকে। নিরাশ করেননি নীরজ, নিজের দ্বিতীয় থ্রোয়ে 88.17 মিটার ছোড়েন নীরজ। সেই থ্রো তাকে সোনা এনে দেয়। সোনা জিতে নীরজ বলেন, সবাই বলছিল এই একটা পদকই জেতা আমার বাকি, সেটাও হয়ে গেল। এবার লক্ষ্য 90 মিটারের বেশি জ্যাভলিন ছোড়া। এই প্রতিযোগিতায় সোনা জেতা খুব জরুরি ছিল। সামনে আরো অনেক প্রতিযোগিতা আসছে, সেখানেও নিজের সেরাটা দেব। চলতি বছরে অনেকটা সময় চোট ভুগিয়েছে নীরজকে। এখনো তিনি 100% ফিট নন বলে জানিয়েছেন ভারতীয় অ্যাথলিট। আগে যতটা দৌড়ে জ্যাভলিন ছুড়তেন এখন ততটা দৌড়াচ্ছেন না। বুদাপেস্টে অনেক কম দৌড়ে জ্যাভলিন ছুড়তে দেখা গিয়েছে তাকে। দৌড় কমালেও নিজের লক্ষ্য ঠিক রেখেছিলেন নীরজ। সোনা জিতে তিনি বলেন, আমি তাড়াহুড়ো করিনি, কারণ এখনো 100% ফিট হতে পারিনি। দৌড়ের গতি কম, তাই জ্যাভলিন ছোড়ার ওপরেই পুরো জোর দিয়েছিলাম। দ্বিতীয় থ্রোয়ে সেটা করতে পেরেছি। सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने। स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना, और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि ना केवल नीरज बल्कि पहले 6 खिलाड़ियों में हमारे 3 खिलाड़ियों का नाम आया है। 5वें नंबर पर किशोर जेना ने, तो 6वें नंबर पर मनु डीपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये शुरुआत है भारत की। ये पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वर्षों में आप देखोगे भारत ने एक के बाद दूसरे खेल में शानदार प्रदर्शन किया है और स्पष्ट तौर पर नज़र आता है, कभी रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी, चेस और अब जैवलिन एथलेटिक्स में। और 4x400 में भी हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन एथलेटिक चैंपियनशिप में किया। अन्य खेलों में इससे दिखता है कि कैसे भारत में खेलों का वातावरण बना है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलों का बजट भी 3 गुना ज़्यादा किया, टॉप जैसी योजनाएं चलाई, खेलो इंडिया योजना चलाई, खेलो इंडिया सेंटर्स खोले, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले, इनसे खिलाड़ियों को सुविधाएं भी बढ़ी और खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करके देश के लिए मेडल जीते हैं। मेरा एक बार फिर नीरज चोपड़ा को और बाकी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। মাত্র 25 বছরেই অলিম্পিক্স ও বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে সোনা জিতেছেন নীরজ। জিতেছেন ডায়মন্ড ট্রফিও। 2022 সালে স্টকহোমে ডায়মন্ড লিগেই নিজের কেরিয়ারে
প্রথমবারের সেরা থ্রো করেছিলেন নীরজ। সেই বছরে ফিনল্যান্ডের একটি প্রতিযোগিতায় 89.30 মিটার জ্যাভলিন ছুঁড়েছিলেন নীরজ। চলতি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের যোগ্যতা অর্জন রাউন্ডে 88.77 মিটার ছুঁড়েছিলেন ভারতীয় অ্যাথলিট। এবার 90 মিটারের লক্ষ্য নিজেকে তৈরি করতে চান ভারতের সোনার ছেলে।